अरे जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा तक नहीं रहता है। अरे जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा तक नहीं रहता है, वो बड़ी आसानी से मिट भी जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पर। तो आज हम लोग फिर से रक्त संबंध पढ़ने के लिए आए हैं, जो कि एक क्लास हो गया रक्त संबंध का, ब्लड रिलेशन का। आज सेकंड क्लास है। इससे पहले क्लास में हम थ्योरी क्लास जितना था, यानी किसको क्या कहते हैं, इस सब के बारे में सब कुछ डिटेल में हम कल की क्लास में बता दिए थे। नहीं देखें तो जाके पहले वो वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद ही यह क्लास देखिएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखें तो इसमें आप कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले वो क्लास जाके देखिए, फिर ये क्लास देखिएगा। तो इसमें देखो, आज हम सिर्फ क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि कल के क्लास में जितना थ्योरी था सब करा दिए हैं। तो देखो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, सबसे एक नंबर कुछ हम क्वेश्चन लिख लिए हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो सबसे पहले ये सीख लीजिए, मोबाइल को इस तरह से मत पकड़िए, मोबाइल को एकदम पूरा घुमा के फुल स्क्रीन करके तब देखिए वीडियो, तब आपको पूरा फ्रेश दिखाएगा। तो क्या है क्वेश्चन एक नंबर 36 की ओर। इस क्वेश्चन को लेकिन ध्यान से पढ़ना, अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए इसमें लिखा रहता है ऊपर में, हर परीक्षा में क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े। इसलिए हम भी बोल रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही बनेगा। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 36 की ओर इंडिकेट करते हुए अशोक ने कहा। 36 की ओर इंडिकेट करते हुए कौन कहा, अशोक ने कहा, वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। यानी अशोक बोल रहा है वो मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। बताइए कि 36 अशोक से कैसे संबंधित है। तो क्या बोल रहा है, अशोक बोल रहा है 36 बारे में क्या कहा है, 36 की ओर इंडिकेट करते हुए अशोक ने कहा वह मेरी बहन, यानी अशोक का कौन हो गया, अशोक का बहन, अशोक का बहन के इकलौते भाई का पुत्र। यानी इसका ये बहन है तो बोल रहा है इसका एक ही भाई है, एक ही इकलौता भाई बोल रहा है। तो अशोक तो खुद ही एक ही भाई है ना, तो यानी यह खुद ही बोल रहा है इकलौते भाई का पुत्र, यानी कौन हो जाएगा, अशोक का ही पुत्र हो जाएगा, अशोक का पुत्र, यानी अशोक का ही पुत्र होगा ना, क्योंकि इसका बहन के, वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। मानी इसी का बहन के इकलौता भाई, यानी वो खुद अशोक है, अशोक खुद है उसका पुत्र। तो बोल रहा है बताइए कि 36 अशोक से कौन सा संबंध है। तो 36 अशोक का कौन लगेगा, तो पुत्र ही होगा ना दोस्तों, पुत्र ही होगा ना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अशोक का कौन है, 36 पुत्र है ना भाई, पुत्र ही है ना, पुत्र हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में दूसरा क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है मनोज की ओर इंडिकेट करते हुए प्रकाश ने कहा, किसके ओर, मनोज की ओर प्रकाश ने कहा इंडिकेट करते हुए, उसका माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। उसका माँ यानी मनोज का जो माँ होगा, मनोज का माँ वो प्रकाश की माँ की इकलौती पुत्री है। यानी कौन हो जाएगा, मनोज की माँ, इधर हम लिख रहे हैं उधर जगह नीचे नहीं है। तो मनोज की माँ, प्रकाश ने कहा उसका माँ यानी मनोज का माँ, मनोज का माँ कौन है, मनोज की माँ मेरी माँ के, यानी प्रकाश की माँ, मेरी माँ बोला यानी प्रकाश की माँ की इकलौती पुत्री है, प्रकाश की माँ की इकलौती पुत्री है, प्रकाश की माँ की पुत्री है। यानी प्रकाश कौन है, प्रकाश की बहन हो जाएगा ना, उसकी माँ के पुत्री, प्रकाश के माँ की पुत्री, यानी तुम्हारी माँ के जो पुत्री होगा तो वो तुम्हारा कौन लगेगा, बहन ही लगेगा ना। तो इसलिए बोला प्रकाश की माँ की पुत्री, यानी इसका बहन प्रकाश का कौन हो जाएगा, प्रकाश का बहन हो जाएगा ना, बहन इकलौती पुत्री है। तो बताइए कि मनोज, ये जो मनोज है, मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है, यानी मनोज को प्रकाश से क्या संबंध है। तो ये इसकी माँ का भाई हुआ प्रकाश, तो इसका कौन लगेगा, बहन का बेटा कौन होता है, भैगना होता है ना। कल की क्लास में जो कि हम बताए थे कौन क्या लगता है,
तो भगना हो जाएगा। तो भगना ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर, भगना हो जाएगा। बहन का बेटा कौन होता है? भगना ही नहीं होता है दोस्तों। तो अब हम कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं, आप लोग बनाइए, हम फिर बताते हैं उस क्वेश्चन को। तो 93वां क्वेश्चन जो कि है दिया हुआ, हम लिखे हैं अभी बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन में एक स्त्री, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन रीजनिंग का यही एक है जो क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद ही आपसे सही क्वेश्चन बनेगा। क्या कर रहा है? एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक स्त्री का परिचय दे रहा है, एक पुरुष दे रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसके बाद कह रहा है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसका पिता यानी इस स्त्री का जो पिता है, मेरी माँ, यानी वो पुरुष कह रहा है मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ, इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। इसका जो पिता है वो मेरी माँ का यानी पुरुष का माँ का इकलौता पुत्र है। बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष का कौन सा संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा है? स्त्री का परिचय दे रहा है एक पुरुष, जो कि पुरुष इसका पिता, स्त्री का जो पिता है वह कह रहा है मेरी माँ, यानी पुरुष का माँ जो होगा। तो इकलौता पुत्र है यानी पुरुष स्वयं ही होगा ना। इकलौता पुत्र एक ही पुत्र है, तो पुरुष तो स्वयं हो गया, स्वयं पुरुष है। तो यानी ये पुरुष स्वयं है, इसका पिता है ना स्त्री का। इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, यानी पुरुष की जो माँ है उसका इकलौता पुत्र एक ही पुत्र है। तो यानी वो स्वयं पुरुष का है, वो स्वयं है। और स्त्री का पिता है, तो यानी इसका कौन सा संबंध, स्त्री इसका कौन लगेगी, पूछा है क्वेश्चन में। देखना ये चीज़ क्या पूछे, स्त्री उस पुरुष का कौन संबंधित है। तो पुरुष का कौन ये स्त्री लगेगी? ये पुरुष पिता ही इसका ये बेटी होगा, यानी ये इसका पिता है तो ये इसका पुत्री होगा ना, पुत्री। यही हो जाएगा पुत्री है ना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में है आप बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बना के वीडियो दे देंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सके उतना कीजिए। ओके, धन्यवाद।